गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास थर्ड ईवीएस का न्यू चैप्टर आवर फ्रेंड एनिमल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। बच्चों, हम इसका पार्ट 1 यहाँ से फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज कर चुके थे। ठीक है, अब आज हम इसका थर्ड पेज स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2, बर्ड बाथ। ठीक है, बर्ड बाथ मतलब होता है पक्षियों को जो पानी पिलाने का जो रहता है ना, उसको जिसको जैसे इस तरह पक्षी पानी पीते हैं ना, तो उसको बर्ड बाथ कहते हैं। पक्षियों का प्याऊ मतलब पानी पीने का स्थान। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। टेक अ स्मॉल अर्थन पोट हैविंग अ वाइड माउथ। इसमें हमको क्या करना है, टेक अ स्मॉल अर्थन मतलब एक मिट्टी का बर्तन लेना है जिसका मुंह कैसा हो, चौड़ा हो, जैसे इस तरह है जिसमें पक्षी आसानी से पानी पी सके। तो ऐसा हमको एक मिट्टी का बर्तन लेना है। टाई द पोट विथ अ रोप एंड हैंग इट एज शोन इन द पिक्चर। ये पिक्चर में जिस तरह इसको रस्सी से लटकाया गया ना, इस तरह हमको भी करना है। क्या करना है, बर्तन को रस्सी से बांध कर लटकाना है, जिसमें ये इसमें दिया ना चित्र में, वैसे ही हमको करना है। Pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree or on a hook outside your house। अब हमको क्या करना है, अब उस बर्तन में क्या करना है, हमको पानी डालना है और उसे किसी पेड़ की ब्रांचेस पर या शाखा पर लटका दे। इस तरह लटका ना, इस तरह हमको भी इस पर लटका देना। और घर के बाहर किसी जैसे कोई खंभा हो या कुछ हो तो उसमें भी हम लटका सकते हैं और उसमें रोज़ पानी भर सकते हैं पक्षियों के लिए। बच्चों, समर के सीजन में ज़रूर करना चाहिए क्योंकि गर्मियों में पानी की बहुत कमी रहती है, तो कई पक्षी प्यासे ही मर जाते हैं। इसलिए अपने घर के आसपास हमको इस तरह ये मिट्टी का बर्तन लेकर उसको रस्सी से ऐसे बांध कर लटकाना चाहिए, या फिर इसी तरह का चौड़े मुँह वाला एक बर्तन लेकर उसको हमारी दीवार पर या बाहर पार्क में रखना चाहिए, जिससे पक्षी अपने प्यास बुझा सकें। ठीक है। Pour water in it every day. Observe which birds come to drink water। अब हमको क्या करना है, उसमें रोज़ पानी भरना है और देखना पानी पीने के लिए वहाँ पर कौन कौन से पक्षी आते हैं। आप ज़रूर, इस समर सीजन स्टार्ट होने वाला है बच्चों, तो आपको ये ज़रूर करना है। ठीक है, फिर देखते हैं हमारे घर में, हमारे आंगन में कितने बर्ड्स आते हैं पानी पीने के लिए और कौन कौन से आते हैं। Like us animals also need water to live। पानी की ज़रूरत तो हमें भी पड़ती है और एनिमल्स जानवरों को भी पड़ती है। देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। राइट द नेम्स ऑफ 3 सच थिंग्स। हमको क्या करना है कि ऐसी कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हमको भी और एनिमल्स दोनों यूज करते हैं। ऐसी हमको 3 चीज़ों के नेम्स यहाँ पे लिखने हैं, जैसे जिन 3 चीज़ों के बिना हम और एनिमल्स दोनों ही जिंदा नहीं रह पाते। तो जैसे एयर, हवा तो हमको भी ज़रूरत पड़ती है और एनिमल्स को भी। वाटर, पानी तो ज़िंदगी में जीवन जीने के लिए पानी की तो बहुत आवश्यकता होती है, तो एनिमल्स और ह्यूमन दोनों को वाटर की आवश्यकता होती है। एंड सनलाइट, सूरज की रोशनी भी बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। इस तरह ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरत है इनकी। ठीक है। यू मस्ट हैव इंक्लूड फूड इन यूर लिस्ट। अब आपको क्या करना है कि तुमको मतलब क्या करना है हमको कि शायद जो भोजन हमने लिखा था, मतलब जो लिस्ट तैयार की थी, यू नो दैट वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। सिमिलरिटी एनिमल्स टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। मतलब कि जो हम जानते हैं कि हमारा भोजन कितने अलग अलग तरह का बना हुआ था, इसी तरह जानवरों का भोजन भी अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि हमने खाने की सूची बनाई थी ना कि हम क्या क्या खाते, क्या क्या नहीं खाते, तो उसी तरह एनिमल्स भी है, उनका भोजन भी अलग अलग तरह का होता है। जैसे ग्रास खाते हैं, डॉगी रोटी खाता है ना, इस तरह भेड़ बकरियाँ पत्ती खाती हैं, इस तरह उनका फूड भी अलग अलग होता है। हैव यू एवर फीड एनी एनिमल्स और सीन anyone else feeding any animals? If you yes then fill in the table। हमको क्या करना है, क्या तुमने कभी किसी जानवर को कुछ खिलाया है, और यदि किसी को कुछ खिलाते हुए देखा है तो हमको इस टेबल को फिल करना है। जैसे कि देखिए बताती हूँ आपको मैं। नेम ऑफ द एनिमल
यू फीड, जैसे आपने यदि किसी एनिमल्स को खाना खिलाया है तो उसका हमको नाम लिखना है। और व्हाट डिड यू फीड, और तुमने क्या खिलाया है। जैसे फर्स्ट है डॉग रहता है हमारा, तो आसपास पेट एनिमल्स डॉग हमको ज़्यादा मिल जाते, तो जैसे हमने डॉग का नाम लिखेंगे। हमने डॉग को क्या खिलाते हैं, हम चपाती, इसको हम रोटी बोलते। ज़्यादातर हम रोटियाँ बच जाती या हम बनाते हैं ना तो डॉग को खिलाते हैं, चपाती खिलाते हैं, ब्रेड दे देते हैं, है ना। बचा हुआ खाना जो भी बचता है हम उसको दे देते हैं। सेकंड होता है जैसे कैट, कैट होती है यदि हमारे घर आ जाए या किसी के पालतू कैट हो तो हम उसको मिल्क पिला देते हैं, है ना। अच्छा, फिर पैरेट, पैरेट को क्या खिलाते हैं, क्या पसंद है पैरेट को, चिली, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, चिलीज पसंद है ना। और जैसे काऊ, आपके घर के आसपास यदि काऊ आ जाए तो आप उसको भी रोटी दे देते हैं। गांव में तो ग्रास भी आसानी से मिल जाती है तो घास भी खिला देते हैं ना। पीजन, जैसे कबूतर, आपने देखोगे कि घर के आसपास कबूतर सुबह सुबह बहुत आते हैं बच्चों, तो कबूतर क्या खाते हैं, वीट, मतलब गेहूं के दाने, ग्रेन वगैरह, अनाज वगैरह खाते हैं ना। इस तरह ये टेबल हमको फिल करनी है। तो इसमें बच्चों जैसे मैंने इतने एनिमल्स लिखे हैं, बर्ड्स लिखे हैं, आपने जिनको खाना खिलाया है या जिनको खिलाते हुए आपने देखा तो आप उनके नेम भी लिख सकते हैं, और आपने क्या खिलाया वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। वाई डू यू फीड दीज एनिमल्स, तुम इन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हो, तो क्यों खिलाते हैं हम, इसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज। वाई डू यू फीड दीज एनिमल, बिकॉज दे टू फील हंग्री, क्योंकि वो क्या अपने आप को भूखा महसूस करते हैं, इसलिए हम उनको खाना खिलाते हैं ना। वो अपने आप को भूखा महसूस करते हैं इसलिए हम उनको खाना खिलाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा, विच एनिमल्स डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, मतलब हम किस जानवरों को सबसे ज़्यादा बच्चों ने खाना खिलाया होगा, तो ज़्यादातर सब बच्चे डॉग को ही ज़्यादा खाना खिलाते हैं। व्हाट डिड दे फीड, उसे क्या क्या खिलाया, तो आपने उसको क्या क्या खिलाया, तो जो भी आपने उसको खिलाया उसके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे बिस्किट, डॉग को हमने बिस्किट खिलाए, एंड रोटी खिलाई, या उसको मिल्क दे दिया, ठीक है। जो भी आपने खिलाया उसके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर डू यू हैव दीज नेम इन योर लिस्ट, फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स ईट। अब आपको क्या करना है, इस जो टेबल में जो नाम दिए गए हैं तो इनको पता करना है हमको कि ये सब क्या खाते हैं। ये जो जीव जंतु दिए हैं ना, रैट है, कॉकरोच है, पिग है, बेट है, क्रो है, स्क्विरल, मंकी, स्पाइडर, लिजार्ड, ये सब क्या क्या खाते हैं हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे रैट है, रैट क्या खाता है, चूहा क्या खाता है, घर का अनाज खा जाता है, कपड़े खा जाता है, वो तो सब कुछ खा जाता है घर में जो भी चीज़ रहती है। तो हम क्या लिखेंगे, रैट क्या खाता है, रैट खाता है ग्रेन्स, मतलब अनाज। ग्रेन्स। कॉकरोच क्या खाता है, कॉकरोच तो स्मॉल इंसेक्ट खाता है ना, छोटे छोटे जीव खाता है। क्या लिखेंगे हम, स्मॉल इंसेक्ट। देखा होगा ना आपने घरों में कॉकरोच कितने होते हैं, वो छोटे छोटे जीव खाता है ना। फिर पिग, पिग मतलब होता है सुअर, तो सुअर क्या खाता है, गार्बेज, मतलब कचरा वचरा वगैरह खाता है, ठीक है। फिर बेट, चमगादड़, चमगादड़ तो क्या खाती है, खून पीती है, खाती नहीं है कुछ, खून पीती है वो तो, ठीक है। फिर क्रो, कौआ, कौआ क्या खाता है, चपाती से या फिर जो भी पड़ा रहता है ना,
रोटी भी खा लेता है वो, इंसेक्ट छोटे छोटे जीव जंतु भी खा लेता है वो। ठीक है। फिर है उसके बाद स्क्वायर गिलहरी। गिलहरी क्या खाती है? गिलहरी फ्रूट खा लेती है, सीड खा लेती है, बीज जैसे। इसका हम यहाँ लिखेंगे फ्रूट। आपने देखा होगा ना कि गिलहरी कैसे दोनों अपने हाथों से उठा के फ्रूट्स खाती है ना, फ्रूट्स सीड्स, है ना, रोटी वगैरह सब खा लेती है। मंकी। मंकी तो क्या खाता है? इसका फेवरेट क्या होता है मंकी का? बनाना। और ये सब काय में आते हैं? फ्रूट में। फ्रूट खा लेते हैं मंकी, है ना। कोई सा फ्रूट दे दो या खाना दे दो तो वो खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं। स्पाइडर। मकड़ी। मकड़ी का खाएगी? स्मॉल इंसेक्ट खाती है, जो छोटे छोटे रहते हैं ना बच्चों, जीव हमको दिखते भी नहीं है, वो छोटे छोटे जीव मकड़ी खाती है। इंसेक्ट ही कहेंगे हम, है ना। और लिजार्ड। लिजार्ड भी इंसेक्ट ही खाती है। और मॉस्क्यूटो। मच्छर भी खाती है, देखा होगा ना आपने, दीवार पे चिपकी रहती है ना। मॉस्क्यूटो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, UITOUS। मॉस्क्यूटस भी खाती है। इस तरह ये आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थिंक हैज एनी एनिमल्स एवर ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल, हाउ। मतलब सोचो क्या कभी किसी जानवर ने जैसे तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा खाना खाया है? वो खाया है तो कैसे खाया है? तो जैसे आपने देखा होगा, हम कहीं घूमने जाते हैं तो यदि हमारे हाथ में फ्रूट्स रहते हैं, बनाना रहते हैं, मंकी वगैरह रहते हैं, तो कैसे छीन के ले जाते हैं। या फिर हम कहीं जा रहे हों तो गाय वगैरह मिल जाती है तो गाय हमसे रोटी वगैरह छीन ले लेती है, या फिर डॉगी वगैरह छीन के भाग जाते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, यस, जैसे मंकी हमारा खाना ले लेते हैं। डॉग। इस तरह आप जैसे आपके साथ कुछ हुआ होगा, किसी ने आपका खाना छुड़ाया हो, तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे साथ तो मंकी ने हमारा एक बार खाना छुड़ाया था। ठीक है। अब हु ईट्स व्हाट। कौन क्या खाता है? मैच बाय ड्राइंग लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर, वन एग्जाम्पल इज शोन। तो कौन क्या खाता है, तो ये इसने जैसे लाइन ड्रॉ करके बताई है, डिफरेंट कलर की लाइन ड्रॉ करके हमको बताना है। जैसे गोट है तो गोट क्या क्या खाती है इसने बताया, जैसे ग्रास खाती है, चपाती, फ्रूट वेजिटेबल्स और चपाती। तो उसी प्रकार बच्चों देखो, मॉस्क्वीटो तो क्या खाता है? मॉस्क्वीटो तो ब्लड पीता है। ठीक है, इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे स्पैरो है तो स्पैरो क्या खाएगी? हमारी चपाती खाएगी, फ्रूट खाती है, वेजिटेबल खाती है ना। स्पैरो चपाती भी खाती है। तो आप है ना कलरफुल लाइन से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लिजार्ड तो क्या खाती है? एंड खाती है और मॉस्क्यूटो, चींटी और मच्छरों को खा जाती है। और रेट क्या खाते हैं? चपाती, फ्रूट, वेजिटेबल, जो भी रखा रहता है घर में सब खा जाती है। और मनुष्य क्या खाता है? मनुष्य चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल और चपाती खाते हैं। स्नैक क्या खाता है? स्पैरो खा लेता है, और लिजार्ड भी खा जाता है स्नैक तो, और रेट चूहे भी खा जाता है। इस तरह हमको इसको मैच करना है। फिर राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। यू हैव टच्ड, यू हैव नॉट टच्ड, वाई बट यू कैन टच, यू कैन नॉट टच। मतलब अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिन्हें आपने यू हैव टच, जिन्हें आपने छुआ हो, या फिर यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच, जिन्हें आपने छुआ नहीं हो पर आप उसको छू सकते हो। और ऐसे जानवर यू कैन नॉट टच, जिसे आप छू नहीं सकते। तो जैसे हमने कई जानवर हैं जिनको हमने छुआ है, जैसे डॉग है, कैट है, ठीक है, रैबिट है, स्पैरो है। तो अब हम नाम लिखते हैं जिसको हमने छुआ है। तो हमने स्पैरो को भी छुआ है, एक बार हमारे आंगन में आ गई थी। डॉग को भी छुआ है, कैट को भी छुआ है, रैबिट को भी हमने छुआ है, टच किया है मतलब। और यू हैव नॉट टच बट यू कैन टच, जिसमें आपने छुआ नहीं है पर आप छू सकते हो। जैसे एलिफेंट निकल के जा रहा हो तो हम उसको
कभी हमने छुआ नहीं हो पर हम उसको छू सकते हैं, एलिफेंट को। ठीक है, हॉर्स को हम छू सकते हैं, कैमल को हम छू सकते हैं, ठीक, काऊ को हम छू सकते हैं, इनसे हमको कोई डर नहीं रहता। और यू कैन नॉट टच, जिसे आप छू नहीं सकते, तो ऐसे एनिमल्स तो सबसे पहले लॉयन, खतरनाक जीव, इनको हम छू नहीं सकते। स्नैक कभी नहीं छू सकते डर के कारण। क्रोकोडाइल, ठीक है, ऐसे कई जंगली जानवर हैं जिनको हम छू नहीं सकते। टाइगर, ठीक है, और भी कई जंगली जानवर रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, जिनको हम छू नहीं सकते हैं। We do not go near some animals for the fear that they may bite us, harm us or eat us up। अब तुमने देखा कि जो कुछ जानवर हम छू सकते हैं, अधिकतर हम घरों और आसपास रहते हैं, इनमें से कुछ हमारी मदद भी करते हैं। You have seen that there are some animals whom we can touch. These often live in houses or around us. These a few animals help us in many ways। अब हमको क्या करना है, कुछ जानवर के पास तो हम नहीं जाते, डर लगता है कि हमें कहीं काट ना ले, नुकसान ना पहुंचाए या खा ही ना जाए। कई जानवर डोमेस्टिक एनिमल ऐसे ही रहते हैं ना, कि जो हमको डर रहता है ना उनसे, जिनको हम छू भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द क्यून्स गार्डन, रानी का बाग। गार्डन मतलब क्या होता है, बाग, है ना। रीड द पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास। अब आपको ये पढ़ना है, इस पिक्चर को देखकर और क्लास में डिस्कस करना है। जैसे स्टार्टिंग यहाँ से, द गार्डनर हैज ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्यून्स गार्डन। रानी के बाग से माली ने क्या करे, आम की टोकरी लाए। सो मैनी मैंगोज गुड, रानी क्या बोल रही, इतने सारे आम, बहुत खूब। फिर गार्डन बोल रहा है, यूर मैजेस्टी देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। मतलब क्या बोल, महारानी जी अगर पक्षी न खाते तो आप आम इससे दोगुने होते, क्योंकि पक्षियाँ क्या है कि गार्डन में, बगीचे में पक्षी वगैरह फ्रूट्स को खा जाते हैं। तो फिर रानी बोल रही है, व्हाट डिड यू से, द बर्ड हैव ईटन द मैंगोज, व्हाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इनटू द गार्डन। फिर रानी क्या बोल रही है, क्या कहा, पक्षी आम खा गए, तुमने पक्षियों को बाग में क्यों आने दिया। फिर ये बोल रहा है माली, प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इनटू द गार्डन। क्या बोलता है, गलती हो गई महारानी जी, अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे। फिर महारानी बोल रही है, फेवर मैंगोज देन लास्ट ईयर, व्हाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन। पहले से भी कम आम पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं, ये रानी बोल रही है। फिर नेक्स्ट ईयर, I stopped them, your majesty, I did not let a single bird enter, but this year the insect have eaten the mango। अब माली क्या बोल रहा है, रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों में कीड़े लग गए। वो क्या बोल रहा है, इस बार तो फलों में कीड़े लग गए। If there had been birds, then they would have eaten the insect, we would not have लॉस्ट सो मैनी मैंगोज। फिर रानी क्या बोल रही है, पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते, रानी बोल रही है। तो इस तरह ये छोटी सी स्टोरी थी, रानी और माली के बीच की बातें थी। तो रानी कह रही है कि इतने कम आम हैं, तो वो माली बोल रहा है कि पक्षी खा गए। फिर उसने बोला पक्षी को मत आने देना, तो पक्षी नहीं आए तो उसमें कीड़े लग गए। अब कीड़े लग गए तो फलों को कीड़ों ने खराब कर दिया। इसका मतलब यही कि यदि पक्षी आते तो कीड़ों को खा लेते तो इतने फ्रूट्स, इतने मैंगोज खराब नहीं होते। सबकी अपनी अपनी जगह होती है, पक्षी भी कीड़ों को खा जाते तो इतने फ्रूट्स खराब नहीं होते, तो सब में ये देखिए कीड़े लग गए। इस तरह ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।